खास पॉइंट के साथ आप ही के मुद्दों की बात करूंगा, आप ही की जो बातें हैं उसे अपनी जुबानी करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं या आपको कहां सावधान। विकास अगर हुआ है तो जल नल की समस्या अब भी है, अगर विकास हुआ है तो बिजली की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो सड़क की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो जाम की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो पदाधिकारी के पास आगे पीछे जी हुजूरी करने की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो किसी भी कार्य के लिए किसी दलाल के माध्यम से जाने की समस्या अब भी है, और जाले में अगर विकास हुआ है तो जान चली जाए लेकिन एम्बुलेंस की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो भवन रहते हुए डॉक्टर की कमी की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो हमें यह बताना चाहे कि जाले हॉस्पिटल में जाने के बाद बिना किसी के पैरवी के आपको एक दवा मिलने की समस्या अब भी है, जाले में अगर विकास हुआ है तो एक दवा अंदर और 4 दवा बाहर मिलने की समस्या अब भी है। आदाब, जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त मैं अपने ऑफिस जाले में हूँ, ब्रांच ऑफिस जाले से आप सबके सामने एक खास वीडियो लेकर के आया हूँ। जाले नगर परिषद में चुनाव का माहौल और जाले नगर परिषद पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है और आप सब जान रहे हैं, जो भी क्षेत्रवासी हैं जाले नगर परिषद क्षेत्र के, वो सब भी चुनावी रंग में रंगे हुए, क्योंकि चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और चुनावी चर्चा जो है जोरों शोर पर है। अब जिस गली मोहल्ले नुक्कड़ चौक चौराहे पर जाएं तो चुनाव का ही चर्चा आपको ज्यादातर सुनने को मिलेगा। कारण ये है कि काफी कम दिन बचे हैं चुनावी वोटिंग को। चुनाव का जो वोटिंग होता है, जो इलेक्शन का जिस दिन वोट गिराया जाता है, उसको काफी कम दिन बचे और फिर उसका रिजल्ट यानी गिनती के भी दिन को काफी कम दिन बचे हैं। अगले ही महीने यानी जून के महीने के 9 तारीख को वोटिंग होना है, चुनाव होना है, इलेक्शन होना है और फिर 11 जून को उसका परिणाम भी सुनना है। लेकिन उससे पहले आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपको कैसे कैंडिडेट को अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, चयन करना चाहिए, चुनना चाहिए, कैसे व्यक्ति का आप चुनाव करें। और क्या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का विकास केवल 500 रुपए के कपड़ा वाले नेता से हो पाएगा, या फिर हमारे क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का विकास केवल गमछा, जूता, बुलेट और कुर्ता पजामा वाले नेता से होगा, या फिर आपके बीच हमेशा प्रेजेंट रहने वाले नेता से होगा। मैं आपको बताना चाहूं, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बुलेट का चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में बुलेट बिल्कुल चर्चित है। जिस तरह से प्रशासन की नजर में ज्यादा सभी गाड़ियां रहती है, बहुत एक्टिव होते हैं प्रशासनिक टीम जब चेक इन होती है तो, लेकिन अपाची पर ज्यादा नजर होता है। उसी तरह से राजनीतिक मैदान में राजनेताओं का जो मामला होता है, जो नेता लोग होते हैं, उन सबके नजर में बुलेट का वैल्यू ज्यादा होता है। इसीलिए बुलेटिया नेता से गमछा वाले और सिर्फ कहते हैं सूट बूट पे नहीं जाना है, आपको उनके ऊपर जाना है जिनके अंदर आपके क्षेत्र का विकास करने का सही में पूरी तरह से इरादा हो, उम्मीद हो, जिनके अंदर ये चीज पाया जाए, आप उनको चयन करने का कोशिश करें। बातें थोड़ी सच्ची है तो कड़वी होगी ही, और आपको बताना चाहूं कि थोड़ी नहीं पूरी सच्ची बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे हमारा जो स्लोगन है, सच है तो खबर है, यानी पक्की खबर आप देखना और पक्की खबर, सच है तो खबर है। सच्ची तस्वीरें मैं आपको इस वक्त बातें आपसे कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपके आया हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि जाले नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव है और जाले में कैसे आपको चुनाव करना है। जाले अब पहले ग्राम पंचायत था और अब नगर परिषद हो चुका है। तो ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत और नगर पंचायत के बाद नगर परिषद, तो काफी क्या अंतर है। आप ग्राम पंचायत वाले हिसाब से नहीं सोचेंगे, आप जिसको तिसको वोटिंग नहीं कर देंगे, क्योंकि जाले नगर परिषद क्षेत्र का ये हाल है कि टोटल 200 से अधिक लोगों ने नामांकन करवा लिया, यानी 209 लोग नामांकन करवाए। और मैं बताना चाहूं कि मुख्य पार्षद जो होंगे, जो पूरे जाले, आपके जाले को मैं जानकारी, थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, वीडियो में बने रहें, बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा देर और वक्त दीजिए, आपको काफी खास जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो को जब देखना शुरू कर ही चुके हैं तो थोड़ा देर और देने में जाता क्या है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका बहुत कीमती समय मैं ले रहा हूं, मुझे पता है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप कीमती समय हमें दे रहे हैं। लेकिन आपको सही जानकारी देना चाहूं कि जाले नगर पंचायत या नगर परिषद मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उसका बागडोर किसको दिए हैं। जाले ग्राम पंचायत था तो भी जाले में सड़क का, नाले का, नली का, गली का, बिजली का, इन सब का समस्या रहा।
बना रहा हमेशा, और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बना रहता, मानता हूं इस चीज को। लेकिन विकासशील एरिया कब कहलाएगा, विकासशील क्षेत्र, विकासशील जाले कब कहलाएगा? आदर्श नगर परिषद जाले अगर बनाना चाहते हैं, आप सच में अपने जाले का विकास चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप अपना वागडोर दे, ऐसे व्यक्ति को कमान संभालने का मौका दे जो क्षेत्र के विकास के लिए मरता हो, क्षेत्र के विकास के लिए जानकारी रखता हो, और केवल विकास विकास कहना कमाल नहीं, क्षेत्र के मामलों में अपनी जानकारी की वजह से बहुत सारी जगहों पर आपके बहुत सारे मामलों को बचा करके रखने का कोशिश करें। आपके मामलात को, जो क्षेत्र का मामला है, जो समस्या है, उसका समाधान जानता हो। ये नहीं कि बस वही फिर मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ कुर्ता पैजामा और गमछा और बुलेट पे चलने से या किसी की दलाली करने से, किसी के आगे पीछे जाने से नेता नहीं होते भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बोल पा रहा हूं कि बहुत सारे आजकल तो हाल ये है कि बरसाती मेंढक की तरह जैसे ही चुनावी चर्चा शुरू होता है क्षेत्र में, आपको एक से बढ़कर एक नमूने टाइप के लीडर्स मिल जाएंगे जिनको खुद का ठिकाना नहीं, वो आपके लीडर बनना चाहते हैं। और लीडर का मतलब भी आप अगर जान जाए तो वैसे लोगों को बिल्कुल आप खुद इग्नोर करेंगे, चेयर नहीं करेंगे। लीडर का मतलब आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूं, एक शब्द में बताना चाहूं तो लीड करना, यानी कि आपको आपके क्षेत्र के, आपके समस्याओं को, आपके पुलिस को, थाना को, मतलब यूं कह ले तो सारे मामलात को लीड करेगा वो, उसको अपने अंडर में, अपने माइंड से, अपने हिसाब से चलाने वाला वैसा चालक चाहिए जो कहीं एक्सीडेंट ना करे। हालांकि एक्सीडेंट एक घटना होता है, लेकिन मसला मेरा एक्सीडेंट से मुराद ये है कि कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए, ऐसे लीडर को चयन करें। पहले जाने ग्राम पंचायत था, तब आपको अपने ही बीच की किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़ता था जो मुखिया हुआ करते थे। ग्राम पंचायत में मुखिया का बड़ा अहम रोल रहता है। फिर उसके बाद आपके अपने फैसले के लिए सरपंच को आप चुनते थे, पंचायत समिति को चुनते थे, अपने वार्ड के लिए। एक ही मोहल्ले में, बड़ा मोहल्ला है, ज्यादा लोग रहते हैं तो 3-3, 4-4 वार्ड हो जाया करता था। लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत बड़ा अंतर है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर परिषद में काफी का अंतर है। तो इस चीज को समझे, आपको मैं अंतर बताना चाहता हूं और आपको सही डिसीजन पर ले जाना चाह रहा हूं। हमारे वीडियो के माध्यम से आप वो सही चयन करें जो आपके क्षेत्र के लिए विकासशील व्यक्ति हो, आपके क्षेत्र का सही में डेवलपमेंट करे, जो आपके क्षेत्र को वाकई लोगों के सामने एक आइडियल, एक मिसाल पेश कर दे, वैसे लोगों को चयन करें, ना कि किसी के झांसे में आ जाए। मैं किसी का ना समर्थन करूंगा, ना किसी के खिलाफ बोलूंगा। मैं निष्पक्षता के साथ अपनी निष्पक्षता का सबूत देने के लिए आया हूं। हमेशा हमारा कार्य रहा है निष्पक्षता के साथ बोलने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी वैसे फुकटिया लीडर्स के हाथ में, वैसे लोगों के हाथों में अपने क्षेत्र का कमान न दे जो न संभाल सके, और फिर आपको वही समस्याओं का सामना न करना पड़े जो आप अब से पहले जाले में अब तक झेलते हुए आए हैं। अगर आप कहते हैं कि विकास किया गया है, तो हमें यह बताइए, क्या जाले में जल नल की समस्या नहीं है? क्या जाले में जल जमाव की समस्या नहीं है? अगर विकास हुआ तो फिर हमें एक ही कार्य के लिए 10-10 दिनों तक ब्लॉक पर, प्रखंड पर क्यों दौड़ना पड़ता है? अगर जाले में विकास हुआ तो हल्की सी बारिश में जाले का मुख्य एरिया, मुख्य सड़क, शंकर चौक जलमग्न क्यों हो जाता है? अगर विकास हुआ तो जाले में नाले का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अगर जाले में विकास हुआ तो बिजली की समस्या क्यों है? ये सारी चीजें, ये सारा सवाल है, ये सारी चीजें आपकी ही बातें, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूं या किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं। ये आपकी बातें, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारी समस्याओं का समाधान जो करने लायक हो उसे चयन करें। जाले नगर परिषद क्षेत्र अब ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग है और जाले के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। और आप सभी जनता के लिए, आप सभी नगर परिषद वासियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान का घड़ी है, यानी परीक्षा का समय है, एग्जाम टाइम है। आपको ये फर्स्ट टाइम एक मौका मिला है जाले नगर परिषद क्षेत्र में एक ऐसा एग्जाम आप दीजिए, ऐसा सोच समझ करके वोट को आप अपना, आपके पास वो वोट का वो पावर है कि किसी को सत्ता में बैठा सकता है तो किसी को सत्ता से उखाड़ सकता है, किसी को राजनीति का चैंपियन बना सकता है तो किसी चैंपियन राजनीतिकार को बिल्कुल लो लेवल पर ले जा सकता है। तो आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करें। हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, तीखा लग रहा हो तो माफ करेंगे, क्योंकि टीम पक्की खबर का कार्य है सच बोलना, और सच हमेशा कड़वा होता है। आप देख रहे थे कंटिन्यू हमारे साथ
कैमरा पर्सन गुलाम मुर्तुजा है और हम अभी इस वक्त अपने ऑफिस जाले ब्रांच ऑफिस में हैं। पक्की खबर के ऑफिस से एक छोटा सा संदेश आपके बीच लाया हूं। बस हल्का सा अंतर आपको बताना चाहा हूं कि अब तक जो आप जी रहे थे वो जाले ग्राम पंचायत का जीवन जी रहे थे, लेकिन अब आपका जाले ग्राम पंचायत अलग अलग पंचायत नहीं रह गया। अब आपका जाले नगर परिषद बना है और उसमें भी 25 पार्ट में जाले एक है। नगर परिषद क्षेत्र को 25 वार्डों में बांटा गया। 25 भाग आप कह रहे, 25 पार्ट आप कह रहे, 25 पार्ट्स, यानी 25 वार्ड आपको मिला है। 25 वार्ड के लिए 25 ऐसे लोगों को चयन करें जो 25 वार्ड का अच्छा से लीडिंग कर सके। शिक्षित पर ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करें। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, शिक्षा ही देश को महान बनाती है। शिक्षा ही, शिक्षित व्यक्तित्व को, यानी खुद के अंदर वो काबिलियत हो जाता है जो अपने आप अपने क्षेत्र को, अपने हर मामले को विकासशील बनाने का सलाहियत रखता हो, वो सोच रखता हो, वो उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, वो क्वालिटी आ जाती है। तो शिक्षित व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ एक्सपीरियंस का मामला बड़ा हर मामले में, हर फील्ड में बड़ा अहम रोल होता है एक्सपीरियंस का। तो ऐसे एक्सपीरियंस आपके पास बहुत है, क्योंकि आप जनता है। जनता जनार्दन के पास वो ताकत है जो कहीं ना कहीं वोट दे करके प्रधानमंत्री तक सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो आपके क्षेत्र का मामला है, आपके घर का मामला, और अपने घर के लिए कोई भी गलत नहीं सोचता है। तो देखते हैं आप क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। बस दिमाग में ये रखें कि जाले में विकास अगर हुआ है तो जल नल की समस्या अब भी है। अगर विकास हुआ है तो बिजली की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो सड़क की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो जाम की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो पदाधिकारी के पास आगे पीछे जी हुजूरी करने की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो किसी भी कार्य के लिए किसी दलाल के माध्यम से जाने की समस्या अब भी है। और जाले में अगर विकास हुआ है तो जान चली जाए लेकिन एम्बुलेंस की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो भवन रहते हुए डॉक्टर की कमी की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो हमें यह बताना चाहे कि जाले हॉस्पिटल में जाने के बाद बिना किसी के पैरवी के आपको एक दवा मिलने की समस्या अब भी है। जाले में अगर विकास हुआ है तो एक दवा अंदर और 4 दवा बाहर मिलने की समस्या अब भी है। मैं समस्या गिनाने की शुरुआत करूं तो शायद आपको एक छोटा सा न्यूज नहीं बल्कि बड़ा सा मूवी देखना पड़ जाए, इसीलिए मूवी दिखाने का कोशिश मैं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में अभी आपको शुरुआत करके बताना चाहा हूं, आपको जगाना चाहता हूं, जागृत करना चाहता हूं, और अपने अगले वीडियो में फिर कुछ खास पॉइंट के साथ आप ही के मुद्दों की बात करूंगा। आप ही की जो बातें हैं उसे अपनी जुबानी करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं या आपको कहां सावधान रहना। लेता हूं आप सबसे विदा। मैं इबादुल्लाह फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, जाले अपने ब्रांच ऑफिस से कैमरा पर्सन गुलाम मुर्तुजा के साथ। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।